गुड इवनिंग गाइस, उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं पुनः आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम पुनः एक बार डाइस के कंसेप्ट को सीखेंगे। और हमारे दो लेक्चर एक ही लेक्चर हुआ है गाइस। एक इंट्रोडक्शन का पार्ट डाला हुआ था डाइस का, उसमें मैंने बेसिक तौर पर आपको बताया था कि डाइस कितने टाइप के होते हैं और डाइस को किस किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और उनके कुछ कंसेप्ट सिखाया था। फिर इसके बाद मैंने फर्स्ट क्लास ली थी डाइस की, और उसमें आपको प्रॉपर तरीके से मैंने बताया था कि डाइस के जो है तो 5 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और जो आपके एमपी पटवारी हैं मेनली वो 2 या 3 कंसेप्ट से पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और प्रॉपर तरीके से पूरा आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हर एक डाइस के कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। साथ ही डाइस में मैंने आपको 5 कंसेप्ट बताए थे कि उसमें 2 टाइप से 5 टाइप से आते हैं। एक या तो आपका मानक भाषा से आएगा तो डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन को दे सकते हैं, यानी उसमें सिर्फ सिंगल फेस दिया रहेगा डाइस की और उसके बिहाफ पे हम अपना आंसर दे देंगे। दूसरा मैंने बताया था कि उसमें आप एक ही डाइस की 2 फेसेस दे रखे हों, यानी एक ही डाइस के 2 अलग अलग आकार दे रखे हों, तो उसमें हम अपने आंसर देते हैं। और एक तीसरा टाइप मैंने बताया था कि उसमें जो है तो आपका क्या है, मोर देन 2 दे रखा हो, यानी एक ही डाइस के 3 तरीके से अलग अलग डाइस के आकार दे रखे हों, फेसेस दे रखे हों, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा और 4 टाइप से मैंने बताया था कि एक डाइस आती है जो आपको ओपन रहती है, उसको क्लोज करके बनाया जाता है। ओपन रहता है, ओपन कहने का मतलब इस प्रकार से कुछ डाइस का इस प्रकार कुछ डाइस बनी होती है। तो इस प्रकार कुछ डाइस में लिखे रहते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ ज़्यादा हो गए। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। या आप ऐसा करते हैं, हम ये हमारा एक ये हो गया। तो चूँकि 6 सतह होती हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हमारे हो गए। और इनमें कुछ इस प्रकार ABCDE एंड F इस प्रकार से लिखा रहता है। इसे बोलते हैं ओपन डाइस। क्या बोलते हैं गाइस? ओपन डाइस। तो ये ओपन डाइस है, इसको क्लोज करके बनाया जाता है। क्या करके? क्लोज। अभी हम जो 1 2 एंड 3 सीखे, मतलब जिनके बारे में मैंने अभी बात किया, वो क्लोज डाइस होती है, यानी बंद का करके। फिर ये 4th नंबर में क्या आता है, ओपन। ओपन को क्लोज किया जाता है। क्लोज कैसे? याद रखें कि जैसे ये मान के चलिए ये डाइस है और इसको इस प्रकार से पूछ दे कि बताइए इनमें से कौन सी डाइस इसको क्या करता है, फॉलो करता है। फॉलो करने का मतलब ये इनमें से कौन सा आकार बनेगा। तो जब भी ये डाइस ओपन रहेगी और इसको इस प्रकार क्लोज करके बनाया जाएगा, तो आपको पता है कि ये हमेशा अपोजिट जो होते हैं, तो इस प्रकार। तो बी का अपोजिट क्या होगा? डी। यानी यदि यहाँ मैं डी बना दूंगा तो बी नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि 2 अपोजिट लेटर कभी भी एक साथ नहीं आते और ना ही एक साथ हिडन होते हैं। कहने का मतलब कि यदि 2 अपोजिट लेटर हों या नंबर्स हों डाइस के, तो 2 अपोजिट यदि हैं तो कभी भी एक साथ ना तो वो छिप सकते हैं और ना ही एक साथ आपको वो दिख सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में यदि वो दिख गए कि दोनों एक साथ दिख गए या दोनों एक साथ छिप गए, तो वो आपकी डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं मानी जाएगी और वो डाइस जो है तो आपको मतलब हमारा आंसर जो भी होगा डाइस के बारे में वो सही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 अपोजिट लेटर डाइस में कभी भी एक साथ ना हिडन हो सकते हैं, यानी छिप सकते हैं, और ना ही एक साथ आ सकते हैं। तो इस प्रकार के जब भी डाइस बनेंगे तो बी का अपोजिट कौन बनेगा? डी बनेगा। और सी का अपोजिट कौन बनेगा? ई। तो ई और सी में से कोई एक आ सकता है, और ये जो डाइस होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एफ। तो ए और एफ में से कोई एक आ सकता है। तो इस प्रकार ये 3 अलग अलग आएंगे और 3 इसके जो अपोजिट लेटर होंगे वो क्या होंगे? हिडन होंगे। तो ये हमारा ओपन डाइस होता है। इसको जब क्लोज करते हैं तो इस प्रकार से हमारा बन जाता है, क्योंकि जब हम इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो आप ध्यान रखिए यदि क्लोज करेंगे तो ये यदि हम सी को सेंटर माने तो इसको इस प्रकार रखें, इसको यदि ऐसे वापस ऊपर किया जाए तो यहाँ बी आ जाएगा, और इधर से इसको वापस किया जाए तो ये क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आप इमेजिनेशन करिए यदि इसको क्लोज किया जाए, यदि मैं इसको क्लोज करता हूँ तो किस प्रकार करूँगा आप देख लेंगे कि यदि मैं ऐसे करता हूँ, इसको सी को नीचे रखता हूँ
और इसको ऊपर उठाता हूँ तो बी कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और इधर से उठाता हूँ तो डी कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर, यानी इधर बी आ जाएगा और इधर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर और इसको करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसके करने का रीज़न ये है कि अब जो है हमारा सी और ई बनेगा, क्योंकि बी और डी तो इधर आ गए। अब इसको और ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये तो राइट पे हैं, अभी ये अभी बचा हुआ, और ऊपर ले जाएंगे तो ये ई जो होगा वो सीधे टॉप पे आ जाएगा, यानी सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ। अब कौन बच गया रिमेन, तो आप देखेंगे ए और एफ बच गए, तो ए और एफ एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आई होप कि आप इमेजिनेशन कर पा रहे होंगे और ये ओपन क्लोज को क्लोज डाइस के फॉर्म में आप कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, यानी बना रहे होंगे, संरचना कर रहे होंगे इसकी। तो आप समझिएगा कि ये ओपन है और ओपन को क्लोज के फॉर्म में भी बनाने के लिए आता है। और एक अंतिम होता है स्टेटमेंट आधारित, उसको हम सीखेंगे। लेकिन आप में जो एमपी पटवारी में आएगा तो ओपन से नहीं आएगा डियर, जितने भी आएंगे तो वो मोर देन 2 3 तक आएगा। और मैं कल पढ़ा रहा था कि जब एक ही डाइस के दो अलग अलग तरीके से सतह दे रखी हों तो उनको किस किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया था कि जब एक ही डाइस के कंसेप्ट नंबर हम दूसरा सीख रहे थे कि व्हेन, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक डाइस के दो फिगर दे रखे हों, एक डाइस के दो फिगर दे रखे हों, जब एक ही डाइस के दो फिगर दे रखे हों तो उसमें 3 कंडीशन बनती है। मैंने कल बताया था आपको, जब एक ही डाइस के दो फिगर दे रखे हों तो उसमें 3 कंडीशन बनती है। और 3 कंडीशन मैंने क्या क्या बताया था आपको कि एक 1 कॉमन, दूसरा 2 कॉमन और तीसरा नो कॉमन। 3 कंडीशन केसेस बताए थे। फर्स्ट कंडीशन बताया था 1 कॉमन, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। दूसरा केस मैंने बताया था 2 कॉमन, 2 कॉमन, और तीसरा मैंने बताया था आपको नो कॉमन। ये पहले ही हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 कॉमन, 2 कॉमन एंड सॉरी नो कॉमन, ये 3 हमारे क्या हैं, इसके केसेस बनते हैं। किसके, जब एक ही आकृति के दो अलग अलग हमारे क्या होते हैं, आकार होते हैं। ध्यान रखेंगे। तो कल इसके बारे में चर्चा हमारी हो चुकी है। 2 कॉमन के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। कुछ चीज़ें अभी 2 कॉमन के बारे में बताना शेष रह गया था, तो आज हम 2 कॉमन के बारे में सीखेंगे एंड लास्ट हम नो कॉमन के बारे में भी सीखेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं 2 कॉमन के, जो अभी हमारा बच गया था। सपोज दैट गाइस, मान के चलिए यदि मैं यहाँ ए लिखता हूँ, यहाँ बी लिखता हूँ, यहाँ सी लिखता हूँ, यहाँ मैं सी लिख दिया, यहाँ मैंने बी लिख दिया और यहाँ मैंने डी लिख दिया। अब आप देखेंगे कि ये एक ही डाइस है गाइस, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो डाइस है, ये जो पांसा है वो एक ही है, जो ये डाइस है वही डाइस ही है। बस इसको मैंने क्या है, इस तरीके से देखा तो उधर इस तरीके से देख लिया। मतलब देखने के तरीके, मतलब एक डाइस मेरे सामने इस प्रकार यदि रखी हुई है तो मैं यदि इधर से देख रहा हूँ तो फिर एक बार मैं उठ के इधर से जाके देखने लगूँ तो क्या होते हैं, कुछ चीज़ें दिखती हैं और कुछ चीज़ें हिडन हो जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखने लगती हैं। तो 2 कॉमन के केसेस में मैंने कल बताया था आप लोगों को कि 2 कॉमन केस में क्या होता है कि जो 2 कॉमन मिलते हैं, जैसे बी और सी कॉमन मिलते हैं, तो एग्जैक्टली हम अपना आंसर, मैंने कल बताया था कि ए का अपोजिट कौन बनेगा, डी बनेगा। ए का अपोजिट कौन बनेगा, डी बनेगा। और यदि आप डायरेक्टली यदि आपसे आंसर पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आप अपना दे सकते हैं कि ए का अपोजिट कौन होगा, डी होगा। लेकिन बात ये आती है कि फिर बी और सी का अपोजिट कौन होगा। तो याद रखेंगे बी और सी का अपोजिट क्या क्या हो सकता है, तो या तो आपका क्या हो सकता है ई, या तो आपका हो सकता है एफ। बी और सी का अपोजिट ई और एफ हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। यानी बी का अपोजिट या तो ई होगा या तो बी का अपोजिट कौन होगा, एफ होगा। इसी प्रकार सी का अपोजिट ई होगा या सी का अपोजिट कौन होगा, एफ होगा। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि हम क्लियर नहीं बता सकते हैं। तो ये आंसर कैसे, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बोलेगा कि बी का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे बी का अपोजिट या तो ई या तो एफ। या कि इस प्रकार ऑप्शन दे दे, ऑप्शन किस प्रकार दे दें
यदि इस प्रकार ऑप्शन दे देता है कि ए बी सी डी ई एंड एफ, इनमें से पूछे ए का अपोजिट कौन, बी का अपोजिट कौन, सी का अपोजिट कौन, डी का अपोजिट कौन, ई का अपोजिट कौन और एफ का अपोजिट कौन हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि टू कॉमन के केसेस में क्या होता है कि एग्जैक्टली हमें केवल एक ही आंसर दे पाते हैं, जो रिमेन हमारा बचता है कि ए का अपोजिट कौन होगा, डी होगा। बट अब पूछ लिया ए का अपोजिट, तो यहाँ तो हम डायरेक्टली अपना आंसर दे सकते हैं डी होगा। लेकिन आपसे यदि यहीं बी का ऑप्शन पूछ ले कि बी का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ बी का अपोजिट आप बोलेंगे ई होगा या तो एफ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यानी ऑप्शन किस प्रकार दे रखा है, अब ऑप्शन का देखेंगे और अपना टिक कर देंगे। मान के चलिए ऑप्शन में आपका एफ दे ही नहीं रखा, सिर्फ ई बस दे रखा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसी प्रकार सी का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सी का अपोजिट क्या क्या बन सकता है, तो सी का भी अपोजिट आपका बन सकता है या तो ई या तो एफ बन सकता है। डी का अपोजिट क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे ए बनेगा। ई का अपोजिट क्या बनेगा, तो ई का अपोजिट या तो बी हो सकता है या तो सी, सॉरी या तो हाँ सही लिखा था, ई का अपोजिट बी हो सकता है या सी हो सकता है। और इसी प्रकार एफ का अपोजिट क्या हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन को आप अपने देखते हैं और ऑप्शन को देखकर हम अपना आंसर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी टू कॉमन के केसेस में आएगा, तो टू कॉमन के केस में हम क्या करेंगे, ओनली वन आंसर अपना करेक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा हम पॉसिबिलिटी के बिहाफ पे अपना आंसर दे सकते हैं, यानी करेक्टली हम अपना आंसर नहीं दे सकते गाइस, आंसर हम सिर्फ पॉसिबिलिटी के बिहाफ पे दे सकते हैं। तो आई होप कि ये बात अब आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आइए हम इसमें सीखते हैं कुछ चीज़ें और। जब डाइस को डाइस के फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछने लगता है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी। क्वेश्चन है आपके पास कि एक ही डाइस की दो अलग अलग फिगर दे रखी हैं आपको, और कुछ इस प्रकार से है हमारे पास फिगर एक ही डाइस की, और यहाँ आपको मान के चलिए दे रखा है 1 2 3 या 3 2 1, इस प्रकार से एक ही डाइस के दो अलग अलग चेहरे बने हुए हैं, और इनमें से पूछ लिया कि बताइए इनमें से ये कौन सी डाइस इसको फुलफिल करती है। तो जब भी आपको डाइस देगा तो याद रखेंगे एक ही डाइस की आपको क्या करेगा, 4 डाइस देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी डाइस सही है। तो आपको क्या करना है, बस अपने को ये इस बात को ध्यान रखना है कि दो अपोजिट लेटर कभी भी ना तो हिडन हो सकते हैं एक साथ, और ना ही दो अपोजिट लेटर एक साथ दिख सकते हैं। इसके आधार पर आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही देखेंगे टू अपोजिट लेटर, जैसे ही आप देखें कि आपका क्या है, टू कॉमन है, और टू कॉमन के केसेस में क्या करते हैं, एग्जैक्टली हम अपना आंसर क्या दे सकते हैं, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 4 लिख लीजिए, नहीं तो 3 के तीनों कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ 4 हो गया। अब क्या है, 1 का अपोजिट कौन है, 4। एग्जैक्टली आपका आंसर क्या हो सकता है, 1 का अपोजिट 4, केवल आप यही आंसर दे सकते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि इसके आधार पर अब हम इस पूरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो मान के चलिए इसमें मैं ऑप्शन तैयार करता हूँ कि 3 है, 1 है, 4 है, 2 है एंड 5 है एंड 4 है एंड 5 है एंड 6 है एंड 4 है एंड 3 है, 4 है एंड 5 है। तो इस प्रकार आपके क्या हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इसमें पहले हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, साथ में देखते हैं। एक चीज़ और भी याद रखेंगे कि ये जो साथ में है वो साथ में ही दिखने चाहिए, यानी 2 3 आपको एक साथ दिख रहा है तो 2 3 एक साथ दिखना चाहिए, एक साथ हिडन नहीं होना चाहिए। यदि 2 3 एक साथ हिडन हो गया गाइस, तो इस बात का आप समझिए दोनों एक साथ हिडन होने का मतलब क्या हो गया, हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हमारा अपोजिट किसका होगा।
तो सबसे पहले तो हम अपने इसी के आधार पर आंसर देने का प्रयास करेंगे 2 कॉमन के केसेस में भी। तो 1 और 4 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ना ही एक साथ हिडन होना चाहिए। तो यहाँ आपने देखा जैसे ही पहले क्वेश्चन में कि 1 और 4 एक साथ है, मतलब ये आपका डाइस गलत है। फिर यहाँ देखेंगे 2 है, यहाँ क्या है 5 है, और क्या दे रखा है 4 दे रखा है। इसको अभी छोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं कि 5 है, 6 है और यहाँ 4 है, इसको भी रोकते देखते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि यहाँ कौन है 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 5 है। 3 है, 4 है, 5 है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, यानी 1 का अपोजिट कौन हो सकता है गाइस 4 सॉरी 1 का अपोजिट कौन हो सकता है 4। बाकी क्या हमारा 2 एंड 3 का अपोजिट कौन कौन हो सकता है, या तो 5 हो सकता है या तो 6। यानी 2 जहाँ होगा वहाँ ना तो या तो 5 हो सकता है या तो 6। यानी जहाँ 2 होगा वहाँ ना तो 5 आना चाहिए ना ही 6 आना चाहिए। क्यों गाइस, क्योंकि मैं तो क्लियर नहीं हूँ, श्योर भी नहीं हूँ कि 2 का अपोजिट कौन है 5 है कि 6, लेकिन पॉसिबिलिटी तो बनती है 2 एंड 5 हो सकता है। तो 2 और 5 एक साथ नहीं आने चाहिए, क्योंकि इनका अपोजिट लेटर बन सकता है। आगे चेक करते हैं, और 3 का अपोजिट क्या 5 6, मतलब क्या है यहाँ आप चेक करेंगे कि 5 है, 4 है एंड 6 है। तो यानी 6 का अपोजिट क्या हो सकता है 2 3, तो 2 3 नहीं है 6 है। तो 5 का अपोजिट क्या हो सकता है 2 3, तो 2 3 नहीं है, मतलब 5 एंड 6 एंड 4, इसको होल्ड करिए। अब आते हैं यहाँ, अब क्या है 4 दे रखा है, मतलब 1 नहीं है, तो ठीक है। 5 के बारे में देखते हैं, 5 का अपोजिट क्या हो सकता है 2 एंड 3, 2 एंड 3, तो 2 3 में से कोई एक आ सकता है, लेकिन यहाँ 3 भी और 5 भी है, तो ये भी कैंसिल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 3rd नंबर। तो आई होप की बात आप क्लियर समझ पा रहे होंगे। मतलब क्या है कि 2 3 का अपोजिट ये बन सकते हैं, और जब बन सकते हैं तो कंफर्म नहीं है कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो ये भी तो हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि नहीं हो सकते। इसलिए ये जितने भी हैं हमारे क्या हैं गलत है। और 2 अपोजिट लेटर कभी भी इस सीन नहीं हो सकते एक साथ। कैसे नहीं हो सकते, सीन मतलब दिख नहीं सकते, और ना ही एक साथ हिडन हो सकते। तो यहाँ ये अपोजिट बन सकते थे, लेकिन दोनों एक साथ दिखते हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया। इसी प्रकार यहाँ भी है कि दोनों अपोजिट है, ये तो एग्जैक्टली यहाँ से हम बता सकते हैं दोनों एक साथ सीन हो गए, मतलब ये गलत है। यहाँ भी इसी प्रकार है, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप की बात अब आप समझ पाए हो, क्योंकि 5 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता, ना ही 6 का अपोजिट 5 हो सकता, ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। 4 का अपोजिट 1 है, इसलिए ये भी हो सकता है। तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो याद रखेंगे 2 कॉमन के केसेस में भी हमें जो अपना आंसर जो है तो इसी के आधार पर देना है 1 एंड 2 के। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के आधार पर। क्वेश्चन है आपका, यानी एक ही डाइस के दो अलग अलग फिगर दे रखी हैं, एक ही डाइस की, और एक बात ध्यान रखेंगे डाइस कि जो है तो एक बार में यानी वन टाइम में एट अ टाइम केवल 3 ही चेहरे दिखेंगे, केवल 3 ही फेस दिखेंगे। इसलिए मैं हर बार डाइस की केवल 3 फेस ही बनाता हूँ। मान के चलिए हैज़ है, ये डॉलर है एंड ये कॉपीराइट है। यहाँ मैं बना देता हूँ डॉलर और कॉपीराइट एंड एट द रेट। ये आपके एक ही डाइस के दो अलग अलग फिगर दे रखे हैं। कितने, दो अलग अलग फिगर। अब इनके आधार पर वो आपसे 4 डाइस बनाएगा और पूछेगा बताइए कौन सी डाइस हमारी सही है। सबसे पहले मैंने बताया कि 2 कॉमन के केसेस में जो जो कॉमन मिलते हैं उनको आप काट दीजिए। तो क्या कॉमन मिलता है, डॉलर एंड कॉपीराइट, डॉलर एंड कॉपीराइट, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। यानी एग्जैक्टली आप अपना आंसर क्या देख सकते हैं कि हैज़ का अपोजिट क्या है, एट द रेट है। हैज़ का अपोजिट क्या है, एट द रेट है। अब आपके पास 4 डाइस की और भी हमारी फिगर बना के वो आपसे जानना चाहेगा कि बताइए कौन सी डाइस एग्जैक्टली इसको फॉलो करती है। तो ये हम कुछ डाइस बना रहे हैं और 4 डाइस बनाएंगे हम, और इनमें आपको बताना है कि कौन सी आपकी डाइस सही है।
ये 3 और एक लास्ट हमारी डाइस बनती है, इधर ही बना देता हूँ। ये हमारी डाइस हो गई। अब इसमें हम लिखते हैं हैज़ $, और क्या बना देता हूँ मैं, इक्वल्स टू एंड $, एंड डॉलर कॉपीराइट एंड प्लस एंड एंड कॉपीराइट। चलिए चेक करते हैं। अब एक चीज़ डाउट आ सकता हो कि सर ये कैसे डिसाइड कर रहा है सिंबल कुछ भी यूज़ कर सकता है, वो इस बात को ध्यान रखेंगे। प्लस माइनस $, $, मतलब कुछ भी जो उसके मन में आए वो हैज़ वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ हैज़ यूज़ कर लेते हैं। चलिए अब चेक करते हैं। तो कहा मैंने कि हैज़ और $, ना तो एक साथ छिप सकते हैं ना ही एक साथ दिख सकते हैं। तो एक मिनट, इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक और मैं लगाता हूँ और थोड़ा सा आपको समझने का अच्छा मौका मिलेगा इसमें। तो मैं एक बनाता हूँ डाइस और इसमें लिखता हूँ हैज़ $, एंड क्या बना दूँ, एक $। और नेक्स्ट डाइस बनाता हूँ मैं और इसमें क्या कर देता हूँ मैं, डॉलर कॉपीराइट एंड यूरो, और एक डाइस बना देता हूँ मैं एक डाइस हो जाएगी हमारी $, एंड कॉपीराइट। और एक डाइस मैं और बनाता हूँ ये और यहाँ मैं बना दूँ $, एंड क्या क्या बना दिया, एंड हैज़ की जगह मैं क्या कर देता हूँ, कुछ क्या बना दूँ, कॉपीराइट ही लिख देता हूँ। चलिए, मतलब यूज़ हम सिंबल अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब चेक करते हैं, यहाँ क्या है, हैज़ है, यहाँ क्या है, $, है, यहाँ क्या है, डॉलर है। तो मैंने कहा कि दो अपोजिट लेटर कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, और आपने देखा कि ये दोनों अपोजिट लेटर एक साथ हैं, मतलब ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ देखेंगे कि हैज़ और क्या है, दोनों नहीं है, मतलब दोनों ये क्या है, अपोजिट लेटर है, दोनों हिडन हो गए, मतलब ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ देखेंगे है, डॉलर है, कॉपीराइट है, अलग अलग है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ हमारा क्या है, डॉलर है, यूरो है एंड कॉपीराइट है। तो मतलब यहाँ भी क्या है, हैज़ और हमारा नहीं दिखता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यानी दो अपोजिट लेटर कभी भी एक साथ ना तो हिडन हो सकते हैं और ना ही एक साथ आपको दिख सकते हैं। तो ये थे हमारे किसके, 2 कॉमन के केसेस। अब हम जो है एक केस और सीख लेते हैं, और इसका नो कॉमन के केस में क्या है, इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा हमारा डाटा नहीं रहता है और ना ही नंबर्स होते हैं जो क्या हो, कॉमन हो। तो आइए लास्ट देखते हैं 2 कॉमन के सेकंड पोजीशन वाले में, सेकंड कंसेप्ट का नो कॉमन केस, यानी एक ही डाइस के हमारे
दो अलग अलग फिगर दे रखे होंगे, एक ही डाइस के दो अलग अलग फिगर, और दोनों ही फिगर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार कुछ डाइस के नंबर दे रखे हैं। और आप देखते हैं कि एक ही डाइस के दो अलग अलग आकार हैं, मतलब दो दो अलग अलग हमारे फेसेस हैं, और इनमें क्या दे रखा है, इसमें 1 2 3 है, इसमें क्या है 4 5 6 है। अब इसमें आप कैसे बता पाएंगे कि कौन किसके अपोजिट लेटर होता है? तो ये हमारा लास्ट है नो कॉमन के केस में। नो कॉमन के केस में, तो नो कॉमन के केस में क्या करते हैं गाइस कि नो कॉमन के केस में एक बात याद रखेंगे, उसमें आपको एग्जैक्टली बता के रखेगा, क्या बता के रखेगा कि यदि इफ वन एक के विपरीत, यदि एक के विपरीत 6 हो, तो यदि एक के विपरीत 6 हो तो आपको बताना है कि 4 के विपरीत कौन होगा, 4 का विपरीत कौन होगा। तो अब बात आती है नो कॉमन के केस में, और नो कॉमन के केस में ये कंडीशन है कि जब आपको दे दे कि एक के विपरीत 6 है तो इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा, और ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि एक के विपरीत 6 है तो आपको मान के ही चलना है, यानी एक के विपरीत क्या है 6, तो आप लिख लेंगे कि 1 अपोजिट टू 6 एंड 6 अपोजिट टू 1, यानी एक 6 के विपरीत है और एक 6 के विपरीत 1 है और 1 के विपरीत 6 है। अब आपको क्या करना है, जब ये कॉमन हो गया, यहाँ तो फिक्स हो गया, और ये एक 1 कॉमन केस की तरह हो गया, लेकिन 1 कॉमन केस में क्या करते थे कि कॉमन टर्म को ऊपर नीचे लिखते थे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करते थे, मूव करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको जब वहाँ हमें क्या होता था, कॉमन दिया जाता था, यहाँ हमें कॉमन नहीं दिया गया है। तो करना क्या है करना ये कि एक को आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है और एक को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो यदि ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो यदि मैं इसको 1 लिखूं तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो 6 है, तो ये क्लॉकवाइज होगा तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो ये 6 आएगा, यानी 1 का अपोजिट 6 होगा, और फिर 6 के बाद क्या आएगा 5, और 5 के बाद क्या आएगा 4, यानी इस प्रकार से अब आप बताएंगे 4 का अपोजिट कौन है, तो 4 का अपोजिट आपका कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इस बात को ध्यान रखेंगे जब भी नो कॉमन के केस में आए और एक ही डाइस के दो अलग अलग फिगर दे रखी और उनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो उसमें केसेस बनते हैं और कंडीशन के थ्रू दिया जाता है कि यदि इतना हो, और जब आपको कंडीशन दे देता है तो उसको आपको मान के चलना है कि ये हमारा 1 कॉमन केस की तरह हो जाएगा, और उनको ऊपर नीचे आप लिख लेंगे अप डाउन पे, और पहले वाले को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज पर रोटेट करेंगे, और जब इस प्रकार से हमारा बनेगा तो ये हमारा क्या होगा, एक एग्जैक्टली आपका आंसर आएगा कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा होगा। तो ये थे हमारे क्या है नो कॉमन के केसेस में। साथ ही एक बात और याद रखेंगे, कभी कभी इसी तरह ही स्टेटमेंट दे देता है आपका किसमें, 2 कॉमन के केस में, कि यदि इसके विपरीत हो, 2 कॉमन केसेस में भी इस प्रकार दे दिया जाता है स्टेटमेंट। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। कैसे? आपको क्वेश्चन देगा, एक ही डाइस के दो अलग अलग फिगर देगा और ये दोनों ही फिगर आपके क्या होंगे, एक ही डाइस के होंगे, एक ही डाइस के दो अलग अलग फिगर होंगे आपके पास, और ऐसा दे दिया 2 3 4 एंड 3 4 5, और इसमें यदि बोल दिया कि यदि 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 3 के विपरीत 3 के विपरीत 3 के विपरीत 6 है, 6 है तो 6 है तो 2 के विपरीत कौन होगा,
कौन होगा। तो ये 2 कॉमन के केसेस में भी बन जाता है गाइस, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। जैसे ही देखेंगे कि यहाँ 2 3 है और यहाँ भी सॉरी 2 3 नहीं है, कौन है 4 3 है एंड ये 3, तो इन दोनों के कॉमन हो गए। और कॉमन टर्म में क्या है, और यहाँ क्या दे रखा है, 3 का अपोजिट कौन है 6, ये कंफर्म बता रखा है। और यहाँ रिमेन कौन बच गया 2 और 5, 2 एंड 5। तो ये 2 कॉमन केस में एग्जैक्टली हम अपना आंसर क्या देते थे कि 2 का अपोजिट कौन है 5 है, यानी 2 का विपरीत कौन है 5 है। तो बचा कौन 3 एंड 4, और 3 एंड 4 का कौन कौन विपरीत हो सकता है 1 एंड 6। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी एक कंडीशन दे दिया कि 3 का अपोजिट कौन है तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया था, तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 2 की जगह आप लिख लीजिए 4। तो यहाँ क्या है 3 का विपरीत कौन है 6, यानी एग्जैक्टली 3 का विपरीत कौन है 6, और ये हमें पहले से पता है। तो बचा कौन 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से भी 2 कॉमन के केसेस में ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो वहाँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। वहाँ तो आपको डायरेक्टली एक तो फिक्स हो जाएगा, दूसरा फिक्स करके देगा तो तीसरा अपने आप फिक्स ही हो जाएगा। और नो कॉमन के केस में आपको मैंने बता दिया कि वहाँ कंडीशन बन के आएंगे, ऐसे लिख के आएंगे, और वहाँ आपको क्या करना है उसके भी आप पे अपना आंसर देना है। तो इस प्रकार हमारा 1 कॉमन 2 कॉमन एंड नो कॉमन के केस के सेकेंड टाइप का कंसेप्ट हमने सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक आपको कंसेप्ट सिखाएंगे मोर देन 3 डाइस जब आएंगे, और 3 डाइस के आधार पर हम पूरे उसके सीखेंगे कि कैसे कैसे उनको सॉल्व किए जाते हैं। और आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। और यदि चैनल के साथ नए जुड़े रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।